देखिए, ऐसा है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी और हमारे जो डिप्टी सीएम साहब, उनकी शुरू से ही ये एक कोशिश थी कि हमारे जो युवा हैं, हमारे जो स्थानीय युवा हैं, उनको जो है निजी क्षेत्र में लाभ मिलना चाहिए, उनको रोज़गार में जो है वो आरक्षण मिलना चाहिए। और इसी के तहत जो 75% का बिल है जो वो पास किया गया, और माननीय हाई कोर्ट ने जो है वो जिस तरीके से सुनना चाहिए था, मुझे लगता है कि कहीं ना कोई इस तरह का कुछ कम्युनिकेशन गैप रहा। इसी की वजह से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है कि वो जो है कि स्टे लगाया है, और ये बहुत बड़ी जीत है हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की और हमारी जो हरियाणा में सरकार है, दोनों अलायंस की जो सरकार है उनकी। देखिए, ऐसा है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी और हमारे जो डिप्टी सीएम साहब, उनकी शुरू से ही ये एक कोशिश थी कि हमारे जो युवा हैं, हमारे जो स्थानीय युवा हैं, उनको जो है निजी क्षेत्र में लाभ मिलना चाहिए, उनको रोज़गार में जो है वो आरक्षण मिलना चाहिए। और इसी के तहत जो 75% का बिल है जो वो पास किया गया, और माननीय हाई कोर्ट ने जो है वो जिस तरीके से सुनना चाहिए था, मुझे लगता है कि कहीं ना कोई इस तरह का कुछ कम्युनिकेशन गैप रहा। इसी की वजह से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है कि वो जो है कि स्टे लगाया है, और इसके साथ साथ ये कहा है कि 4 महीने के अंदर अंदर जो है हाई कोर्ट जो है दोनों पक्षों को खूब अच्छी तरह से सुनकर और उसके ऊपर अपना फैसला दे। लेकिन कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार की जीत मानते हैं आप इसमें? बिल्कुल हरियाणा सरकार की जीत है। जो हरियाणा सरकार की कोशिश थी कि हमारे युवाओं को यहाँ पर जो लोकल जो क्षेत्र हैं उनके अंदर लाभ मिलना चाहिए, उसमें रोज़गार मिलना चाहिए, तो उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से स्टे लगाया है, ये बहुत बड़ी जीत है हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की और हमारी जो हरियाणा में सरकार है, दोनों अलायंस की जो सरकार है, उनकी बहुत बड़ी जीत है। मैडम, मानते हैं कि इस पूरे मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल राजनीति नहीं होनी चाहिए। सभी पक्षों को इस बात का जो है वो मुझे लगता है कि उनको इस बात के लिए अप्रिशिएट करना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी और हमारे उप मुख्यमंत्री जी को भी, कि जो एक कोशिश उनकी है कि हमारे 75% जो युवा हैं उनको स्थानीय जो क्षेत्र हैं उनके अंदर उनको रोज़गार मिले, तो इसके लिए तो उन सबको अप्रिशिएट करना चाहिए हरियाणा सरकार को। मैडम, अगर यूक्रेन की बात करें तो कांग्रेस के जो महासचिव हैं संदीप सुरजेवाला, उन्होंने एक पत्र लिखा है, कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, ऐसा है कि मुझे लगता है कि वो अपडेटेड नहीं है। एक तो उनको ये देखना चाहिए कि हमारे जो उड्डयन मंत्री हैं माननीय ज्योतिर्देव सिंधिया जी, तो उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि यूक्रेन से आने वाली फ़्लाइट्स जो इंडिया को आ रही हैं उसमें कहीं किसी तरह की कोई रोक नहीं है। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि कोरोना काल में जिस तरह से हमारे जितने भी नागरिक बाहर थे उनको जिस तरह से हमारी सरकार लेकर आई, बल्कि जो दूसरे देशों के नागरिक थे उनको भी सुरक्षित जो है वो लेकर आई, तो इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि वो लोग निश्चिंत रहें, कांग्रेस पार्टी जो है वो निश्चिंत रहे। हमारी सरकार जानती है कि अपने नागरिकों की सुरक्षा किस तरह से की जाती है। अफगानिस्तान के समय में भी आपने देखा होगा कि किस तरह से पवित्र गुरु ग्रंथ साहब को हम लोग किस तरह से लेकर आए थे। तो इसलिए सबसे पहली बात तो ये है कि यूक्रेन की जो फ्लाइट्स हैं उसमें किसी तरह की कोई रोक नहीं है, और अगर कहीं कोई किसी तरह की कोई दिक्कत अगर भविष्य में आती भी है तो मैं ये सुनिश्चित करना चाहती हूँ कि हमारी सरकार, हरियाणा सरकार भी और हमारी केंद्र की सरकार भी जो है वो कृत संकल्प है कि हमारे नागरिकों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, और उनकी सुरक्षा जो है वो हमारी जिम्मेवारी है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।